आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब की तरफ से इस्लामाबाद ले जाने के लिए राहदारी रिमांड लिया जाएगा। अदालत के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। नवाज शरीफ बाकी सवालों के जवाब रिकॉर्ड कराएंगे। कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को भी तलब कर रखा है। पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन है वो बड़ी जल्दी में है कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए। पहले दिन ही असेंबली से शोर मचा दिया। मैं पहली तकरीर ही नहीं उन्होंने मुझे करने दी। इतना उनको जल्दी है कि गवर्नमेंट चली। जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं उनको ये पता है कि उन्होंने थोड़ी देर के बाद जेलों में जाना है। ये जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये जो मर्जी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पहली दफा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई NRO देना है, ना किसी ने चाट मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की मलाइशिया में अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं एक एक को पकड़कर जेल में डालेंगे, किसी को NRO मिलेगा ना ही मुकमका होगा। अपोजिशन को डर है, वज़ीर आज़म उन्हें नहीं छोड़ेगा। इमरान खान मलाइशिया के दौरे के बाद रात गए, वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर खजाना मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया के साथ होने वाले मुआहिदों पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की गिलगित बल्तिस्तान में सियासी मसरूफियात। आज चलास में पार्टी कारकुनों से मुलाकात और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। आसिया केस जाहिर करता है उन्हें बगैर सबूतों के फंसाया गया। आसिया बीबी को किसी जगह पनाह लेने की जरूरत नहीं। किसी मुल्क में पनाह मिलने का मतलब होगा हम नाकाम हो गए। ये केस कई बरसों से तातुल में पड़ा रहा, शुक्र है हमने निपटा दिया। चीफ जस्टिस का बरतानी पार्लियामेंट के कमेटी रूम में अरकान से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत आज होगी। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, पैमरा, खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर रखी है। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान दाखिल। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, नोकंडी और दालबंदीन में बारिश से मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर में आज बादल बरसने का इम्कान। अस्तूर का टेम्परेचर 0, स्कर्दू का 1, गिलगित का 2, रावलाकोट में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फराबाद 7, कोयटा 9, रावलपिंडी का पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो गया। कराची में सुबह के वक्त हल्की धुंध और खुनकी कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटे में मौसम मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीरी रहनुमा मीर हफीजुल्लाह के कत्ल के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर हड़ताल। तालीमी और कारोबारी इदारे बंद। कल वादी में मुजाहरे भी होंगे। लाहौर के इलाके से तो कतरा में शौहर ने फायरिंग करके 2 बीवियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम रियासत उर्फ जगह मौके से फरार, पुलिस के तलाश छापे। कराची के इलाके PECHS सोसाइटी में डकैती के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को CCTV फुटेज की मदद से पकड़ा गया। 42 लाख से जायद रकम बरामद। कराची में ताला तोड़ गिरोह एक बार फिर सरगर्म। ओल्ड सिटी एरिया की मेडिसन मार्केट में 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए लूट लिए गए। 24 न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। शुमाली मगरबी लंदन में खाली फ्लैट से मिलने वाली 2 धमाका खेज डिवाइस नाकारा बना दी गई। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। 8 घंटे बाद इलाके की सड़कें खोल दी गई।
बरतानिया में खवातीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स को फुटबॉल ग्राउंड समझ लिया। स्पीकर के जवाब तलब करने पर गार्ड से इजाजत लेकर खेलने का झूठ बोला। तहरीरी माफी पर मांगने पर 5 खवातीन को माफ कर दिया गया। मुमताज शायरा फहमीदा रियाज लाहौर में इंतकाल कर गई। फहमीदा रियाज की उम्र 73 बरस थी। उम्र भर जमहूरियत, इंसानी हुकूक, खवातीन के लिए जद्दोजहद करती रहीं। ज़िया दौर में भारत चली गईं, इक़्तिदार खत्म होने के बाद वापस आई।